आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर का नाम बेटा आपने सुना होगा। आपने स्क्वायर का नाम सुना है ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप में आपने स्क्वायर एक ऐसी शेप देखी होगी जहां पे आपने पढ़ा था कि ऑल साइड आर इक्वल। वो हमारा था स्क्वायर। बट ये जो स्क्वायर की आज हम बात कर रहे हैं वो स्क्वायर अलजेब्रा का टॉपिक है। अलजेब्रा का टॉपिक है ये जो स्क्वायर था, जो शेप थी, वो ज्योमेट्री का टॉपिक था। और जो आज हम स्क्वायर पढ़ेंगे वो स्क्वायर का टॉपिक है अलजेब्रा का जिसका मीनिंग है कि किसी भी नंबर की पावर 2। जैसे 1 है, इस 1 की पावर 2। अब 1 की पावर 2 का मीनिंग क्या हो गया कि 1 मल्टीप्लाई है 1 से। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही मैं 10 तक के स्क्वायर राइट कर रहा हूं। जैसे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 एंड 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, ये है स्क्वायर। ठीक, फर्स्ट स्क्वायर का मीनिंग क्या कि नंबर की पावर 2। इसका मीनिंग क्या हो गया कि वो नंबर उसी नंबर से 1 टाइम मल्टीप्लाई और जो रिजल्ट आएगा वो इसका स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो इसमें स्क्वायर में हम 2-3 बात और डिस्कस करते हैं। जैसे कि कोई बहुत बड़ा नंबर आता है, जैसे ये नंबर आता है कि 3, 2, 5, 6, 5, ये कोई नंबर आता है, तो आप क्या करेंगे कि जब हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि इसके स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर करने पे जो रिजल्ट आएगा उस नंबर की यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे बाद में उसकी यूनिट डिजिट देखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जिस नंबर का आपको स्क्वायर करना है उस नंबर की यूनिट डिजिट को देखिए, यूनिट प्लेस को देखिए। तो यूनिट प्लेस पे 5 है तो आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 25। तो 25 के स्क्वायर में, या सॉरी 5 के स्क्वायर में जो रिजल्ट आया है उसका यूनिट प्लेस में जो नंबर होगा वही नंबर इस नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में होगा। ठीक है, ठीक है। तो आप जैसे किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है उसका यूनिट नंबर 1 है और उसका स्क्वायर पूछा गया है तो उसके स्क्वायर में लास्ट नंबर भी 1 होगा। जैसे लास्ट नंबर 2 है और उसका स्क्वायर पूछा गया है तो उसका लास्ट नंबर भी क्या होगा, यानी यूनिट नंबर क्या होगा 4। ठीक है, ये बात होगी। अब इसके बाद कि हमें ये पूछा जाता है, एक नाम आता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा, जैसे कोई नंबर आता है 5, 3, 2, 6, 5, 4, ये कोई नंबर आया है और हमें नंबर्स देख के ही ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं। तो आप क्या करोगे, इसके यूनिट में जो नंबर है, यूनिट पे जो नंबर है वो नंबर देखिए। क्या वो नंबर 1 to 10 के स्क्वायर करने पे आता है 4 आता है। देखो 1 to 10 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट में जो नंबर आते हैं वो होते हैं 1 होता है, 4 होता है, 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, ये नंबर है ना। देखो 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, अगेन से रिपीट हो रही है और ये 0। तो ये नंबर अगर किसी नंबर की लास्ट नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, वरना नहीं है। यानी कभी ये आ जाए ना कि 2, 3, 7 और 8 कोई नंबर आ जाए, जैसे ये 3, 2, 6, 8, ये कोई नंबर आ गए और आपसे पूछ लिया कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसका लास्ट नंबर देखेंगे। लास्ट नंबर क्या है 8,
तो 8 तो किसी के परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होता है, इट मींस ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, समझ में आई? समझ में आया बेटा? ठीक है, यानी फर्स्ट क्या बात की हमने कि स्क्वायर का मीनिंग नंबर की पावर 2, जिसका मीनिंग होता है कि वही नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई है तो वो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी स्क्वायर की प्रॉपर्टी में आप क्या हो जाएगा कि किसी भी नंबर की लास्ट नंबर देखिए, अगर वो यूनिट प्लेस पूछा गया है तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। फिर परफेक्ट स्क्वायर की बात करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर में भी लास्ट की यूनिट डिजिट देखेंगे। अगर इन नंबर में से कोई इन नंबर्स की यूनिट प्लेस में से कोई नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर में है, वरना नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक 64 है, 64 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो मेथड होगा डिवीजन मेथड। यानी फर्स्ट हम इस 64 के क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। देखो 64 मैंने डिविजिबिलिटी के रूल आपको बताए थे बेटा। डिविजिबिलिटी के रूल में मैंने आपको ये बताया था, फर्स्ट 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था मैंने। ये बताया था कि लास्ट नंबर देखिए, लास्ट नंबर 4 है, 4 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी क्या होगा? 2 से डिवाइड, 2 से इसको डिवाइड किया तो क्या आया? 32। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या रिजल्ट आया? 16। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या रिजल्ट आया? 8। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या रिजल्ट आया? 4। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है क्या रिजल्ट आया? 2। एंड फिर 2 से डिवाइड हो रहा है क्या रिजल्ट आया? 1। लास्ट में 1 आ गया। तो यहाँ पे ये प्रोसेस तो हो गई कंप्लीट। यानी 64 के जो हमने फैक्टर किए हैं तो क्या आए हैं? 2 मल्टीप्लाई में 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 2। ठीक है, बट हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या था? फर्स्ट तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या था? जैसे स्क्वायर का मीनिंग था ना कि पावर 2, वैसे ही स्क्वायर रूट का मीनिंग हो जाएगा उस नंबर की पावर 1/2। इसको एक साइन से भी दर्शाते हैं, वो साइन होता है ये स्क्वायर रूट का साइन है। ये क्या है? स्क्वायर रूट का साइन है। इसका मतलब क्या है कि इस नंबर की पावर 1/2। तो 64 के हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे? जो इसके फैक्टर आए हैं उन फैक्टर में जो सेम डिजिट हैं उनके 2 के पेयर बनाएंगे, मतलब 2 के जोड़े बनाएंगे। समान संख्या के 2 के जोड़े बनाएंगे, यानी समान नंबर के सेम डिजिट के 2 के पेयर बनाएंगे। तो ये देखो 1 पेयर ये बन रहा है 2 का, अगेन से 1 पेयर 2 का बन रहा है और फिर से भी 2 का ही पेयर बन रहा है। यानी हर पेयर में से 1 नंबर लेना है। तो ये 2 का पेयर बन रहा है तो इसमें से 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई। ये भी 2 का पेयर बन रहा है तो इससे भी 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई। ये 2 का पेयर बन रहा है तो इससे भी 2 क्या आ गया? बाहर आ गया। ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। यानी 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 तो क्या आ गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यानी क्या रिजल्ट आया? 8। यानी 64 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 8। स्क्वायर का मीनिंग क्या? उस नंबर की पावर 2। स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या? उस नंबर की पावर 1/2। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम उनके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद जो सेम डिजिट के हैं उसमें 2 के क्या बनाएंगे? सेम नंबर की 2 के पेयर बना देंगे और हर पेयर में से जिस नंबर का वो पेयर है वो नंबर राइट कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो आंसर हो जाएगा। यानी इसका स्क्वायर रूट ये। ठीक है, समझ में आया बेटा? समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कुछ क्वेश्चन लीजिए, सॉल्व कीजिए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछिए। ओके, थैंक यू।